This video is sponsored by V-Guard. ऐसे में विजय कुमार बंधु, केंद्र सरकार तो ओपीएस देने के मूड में है नहीं। जी बिल्कुल, और अच्छी बात है कि प्रवक्ता महोदय ने बहुत अच्छी बात स्पष्ट कर दिया कि हम ओपीएस नहीं देना चाहते हैं और यही बात देश का कर्मचारी सुनना चाहता है। एनपीएस में वो सुधार नहीं चाहता है, ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें, क्योंकि एनपीएस पेंशन व्यवस्था नहीं है, वो स्कीम है और स्कीमों का इतना बंटर बाट है। भी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, हर जिलों में एनपीएस का पैसा कौन ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है, कहां लगा दे रहा है, कुछ अता पता नहीं है। उस पैसे का ना कोई माई बाप नहीं है। इसीलिए देश का 1 करोड़ जो एनपीएस कर्मचारी है वो हूबहू पुरानी पेंशन चाहता है। अब केंद्र सरकार के मान लीजिए पार्टी के प्रवक्ता ने सीधे क्लियर कर दिया कि वो ओपीएस नहीं देना चाहते हैं, तो अब कर्मचारी तय करेगा कि जो La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड ओपीएस नहीं देगा, हमें क्या करना है वो हम तय करेंगे। नहीं तो इनको फिर क्या अमित करना शाह है, ने इन्होंने आज जो अपना कहा, फैसला सुना विजय दिया, बंधु, अच्छी बात है। और ये बात जो अमित शाह ने कहा आज ओपीएस पर हमने कमेटी बनाई, तो क्या कंफ्यूजन वाले स्टेट ऑफ माइंड में दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी? नहीं, गृह मंत्री साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल क्लियर कही है कि हमने एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी बनाई है और सुधार वही आएगा। सुधार कितना आता है, क्या आता है, वो कमेटी तय करेगी। और हम सब पूरे देश का कर्मचारी सुधार के लिए आंदोलन नहीं कर। 1 अक्टूबर की रैली आपने देखी होगी और वो स्वप्रेरित थी। देश का कोई कोना नहीं बचा था जहां से लोग उसके डिमांड के लिए ना आए हों। हमने किताबों में पढ़ा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। इस पेंशन आंदोलन ने वो करके दिल्ली के रामलीला मैदान में दिखाया। वो अपने हक के लिए आया था, अपने बुढ़ापे की लाठी आया था। और हम कहते हैं कि तमाम बातें आती, बार बार दोहरी बातें की जाती है। कभी कभी कहा जाता है कि इसमें बहुत पैसा मिलेगा। मैं कहता हूं मैं बहुत पैसा नहीं चाहता, मैं पुरानी वाला कम चाहता हूं। क्यों? सिक्योरिटी ज्यादा देना चाहते हैं, पहला काम। दूसरा, कभी कभी कहेंगे जी, कभी कभी कहते हैं कि अब देश दुनिया का आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। जब आर्थिक महाशक्ति बन रहा है तो फिर पैसे की क्या दिक्कत है? फिर आपको जब आर्थिक महाशक्ति भारत नहीं था तब देश के कर्मचारियों को पेंशन दी जा रही थी। और आज जब हम आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं और बनना चाहिए, हम धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन उस आर्थिक महाशक्ति में हमारा क्या रोल है? हम टैक्स दे देंगे, हमसे देश की सेवाएं देंगे, लेकिन जब बुढ़ापे की लाठी का सवाल आएगा तो आप बाजार के हवाले कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और देश का 1 करोड़ कर्मचारी ये बात समझ चुका है, वो हूबहू पुरानी पेंशन लेना चाहता है। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे चीजें तमाम राज्यों में करके दिखाया है। हम कर्मचारी के पहले इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के वोटर हैं और हम अपने वोट का इस्तेमाल अपने मुद्दे के लिए करेंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने संगठन, अपने साथियों को अटेवा एनएम ओपीएस के, कि पहली बार इस देश में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र छोड़ करके लोग मुद्दों पर इकट्ठा हुए हैं। ये अपने आप में राजनीति के लिए एक नया विषय है और ये होगा। राजस्थान की बात मैं करूंगा। राजस्थान का एक कर्मचारी सेव ओपीएस, सेव ओपीएस, सेव ओपीएस, घर 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 नारा चल रहा है और वो कह रहा है कि हम अपनी ओपीएस को अपने बोर्ड की ताकत से सेव करेंगे। तो ये 2024 के लिए विजय कुमार बंधु, ये मैं बताना चाह रहा हूं। हाँ, ये 2024 के लिए कितना बड़ा संकट केंद्र सरकार के लिए आप मान रहे हैं? मैं तो कहता हूं केंद्र सरकार ऐलान कर दे, हम सब स्वागत करेंगे, पुरानी पेंशन लागू कर दे। वो संकट क्यों पैदा करना चाहते हैं? और सच बताएं, 1 करोड़ लोग हैं, एक घर में 5 वोट है, 5 वोट सीधा 5 करोड़ वोट इस ओपीएस के पक्ष में खड़ा होगा। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक तय करेगा। और संकट की बात नहीं है, हम अपने मुद्दे के लिए वोट करते हैं। हमें चुनाव में घोषणा पत्र दिया जाता है, हम घोषणा पत्र अपने देखते हैं कि हमारे लिए क्या है उसमें, हर आदमी। और अभी कहा जाता है कि भाई ओपीएस से दिक्कत हो रही, देश का अर्धसैनिक बल है, ओपीएस से वंचित है, देश के लिए लड़ता है, बॉर्डर पर देश की आन मान शान है। नहीं, लेकिन अगर विजय कुमार बंधु, आपको रोक रही हूँ, अगर केंद्र सरकार इस पर ओपीएस पर आगे नहीं बढ़ती तो आप उन पार्टियों के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे जो ओपीएस का समर्थन कर रही हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। 2024 में ऐसा होने जा रहा है क्या?
जी, लोकतंत्र में क्या होता है, जो मुद्दे की बात करेगा उसके साथ स्वाभाविक रूप से लोगों का रुचि रहेगी। और हमारा तो अभियान चल रहा है वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। हिमाचल में आपने देखा होगा, आपने बहुत बड़ा परिणाम वहां पर आपने देखा होगा और लोगों ने करके दिखाया। हाँ, कभी कभी गलत फहमी में लोग हो जाते हैं, हमारी संख्या कम होती है तो लोग सोचते हैं कि क्या होगा। अभी जैसे प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हमारे पास और सारे विषय हैं, ठीक है आपके लिए और विषय होगा, लेकिन मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है वो पुरानी पेंशन। और इस देश के में हमने सेवाएं दी, हम सब वो काम करते हैं जो देश में योगदान होता है। जहां ओपीएस वहां वोट। जी बिल्कुल, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट। This video is sponsored by WeGuard.